क्या हो अगर आपकी बचपन की पसंदीदा गुड़िया आपको रात में घूरने लगे और एक दिन खुद चलकर आपके पास आ जाए। दोस्तों, ये कहानी है एक ऐसी गुड़िया की जिसे एक छोटी बच्ची ने अपनी जान से भी ज्यादा प्यार किया और शायद मरने के बाद भी छोड़ नहीं पाई। तो दोस्तों, अगर आपके घर में भी कोई पुरानी गुड़िया है तो आज रात उसे ध्यान से देखना। तो चलिए आज सुनते हैं मीरा की कहानी। एक ऐसी गुड़िया की कहानी जो शायद कभी खिलौना थी ही नहीं, क्योंकि जैसा कहते हैं ना, कुछ खिलौने खिलने के लिए बने ही नहीं होते। और इस कहानी की शुरुआत भी बिल्कुल वैसी ही थी जैसे अक्सर डरावनी कहानियों की होती है, एकदम मासूम। तो हम चलते हैं साल 2005 में। जरा सोचिए, हिमाचल प्रदेश का एक छोटा सा शांत पहाड़ी गांव, चारों तरफ बस खूबसूरत वादियां और सुकून ही सुकून। इसी गांव में एक परिवार रहता था। एक 6 साल की बच्ची थी रिया, बहुत ही प्यारी, खुशमिजाज और हाँ, खिलौनों की दीवानी। उसके पापा स्कूल में पढ़ाते थे और माँ घर संभालती थी। मतलब एक बिल्कुल परफेक्ट खुशहाल परिवार, जिसे शायद ये अंदाजा भी नहीं था कि उनकी खुशियां बस कुछ ही दिन की मेहमान हैं। और फिर उस खुशहाल परिवार की जिंदगी में एंट्री हुई एक चीज की, एक अजीब सी गुड़िया, एक ऐसी गुड़िया जो सब कुछ बदलने वाली थी। हुआ ये कि एक दिन रिया के पापा शहर से घर लौटे और अपनी बेटी के लिए एक तोहफा लाए थे, एक पुरानी सी, थोड़ी अजीब दिखने वाली गुड़िया। लेकिन ये गुड़िया ये नॉर्मल नहीं थी। इसका चेहरा एकदम सफेद पत्थर जैसा, बाल लंबे और काले, और उसकी आंखें देख के ऐसा लगता था जैसे वो किसी इंसान की हो। रिया ने तो उसे देखते ही मीरा नाम दे दिया और बस कुछ ही दिनों में मीरा उसकी सब कुछ बन गई। उसे बातें करना, उसे अपने हाथों से खाना खिलाना, यहाँ तक कि हर रात मीरा उसके साथ ही सोती थी। वो दोनों जैसे एक दूसरे से अलग ही नहीं हो सकते थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, ये मासूम सा लगाव कब एक अजीब अनजाने डर में बदल गया, इसका एहसास किसी को हुआ ही नहीं। अब घर में डर का साया बढ़ने लगा था। अब रिया का बर्ताव अजीब होने लगा था, जैसे वो रात में अचानक उठ जाती और ऐसे बातें करती जैसे कमरे में कोई और भी हो। कभी कभी तो खाली कमरे में अकेली बैठी हंसने लगती और अपने पेरेंट्स से बार बार कहती कि उसकी गुड़िया उससे बात करती है। जब भी उसके माँ बाप पूछते कि वो किससे बात कर रही है, तो उसका बस एक ही जवाब होता, मीरा मुझसे बात करती है। अब शुरू में तो उन्हें लगा कि चलो बच्ची है, कल्पना कर रही होगी। लेकिन ये सिर्फ कल्पना नहीं थी, क्योंकि जल्द ही घर में भी अजीब चीजें होने लगीं। दरवाजे अपने आप खुल जाते, बंद हो जाते, रात के सन्नाटे में किसी के चलने की आवाजें आती और कई बार तो रिया के कमरे से हंसने की आवाज आती, जबकि कमरा बिल्कुल खाली होता था। और फिर एक दिन रिया की माँ ने कुछ ऐसा देखा कि उनके रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने मीरा गुड़िया को देखा और उन्हें लगा कि उसके बाल पहले से थोड़े लंबे हो गए हैं। पहले तो उन्होंने सोचा नहीं, ये उनका वहम होगा। लेकिन अगली सुबह जब उन्होंने देखा तो गुड़िया के बाल सच में और भी ज्यादा लंबे थे। अब ये कोई वहम नहीं था, ये एक डरावनी हकीकत थी। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। डर ने उन्हें एक फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उन्हें क्या पता था कि इस फैसले के बाद जो होने वाला है वो उनके सबसे बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक होगा। तो घबराकर रिया के पापा ने उस गुड़िया को उठाया और घर से बाहर फेंक दिया। रिया बहुत रोई, चीखी, चिल्लाई, पर उन्होंने उसकी एक न सुनी। उस रात घर में अजीब सी शांति थी, लेकिन ये तूफान से पहले की शांति थी। फिर ठीक रात के 3 बजे अचानक घर के मेन डोर पर कोई जोर जोर से दस्तक देने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजा तोड़कर ही अंदर आ जाएगा। इस आवाज से सब डरकर उठ गए, लेकिन रिया वो अपने बिस्तर पर बिल्कुल शांत बैठी थी। उसने बस अपनी माँ की तरफ देखा और एकदम धीमी आवाज में कहा, मम्मा, मीरा वापस आ गई। और इसके बाद जो हुआ, उस मंजर को देखकर जो चीख निकली, वो शायद उस घर में गूंजने वाली आखिरी चीख थी। रिया के पापा ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और सामने जो था उसे देखकर उनकी रूह कांप गई। दरवाजे पर वही गुड़िया खड़ी थी, लेकिन इस बार उसके बाल जमीन तक लंबे थे, उसकी आंखें लाल अंगारे की तरह चमक रही थीं और वो अपने आप धीरे धीरे घर के अंदर चलकर आ गई।
अगली सुबह जब पड़ोसियों ने जोर जबरदस्ती दरवाजा तोड़ा तो अंदर का नजारा देखने लायक नहीं था। रिया जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसके माँ बाप एक कोने में बिल्कुल पत्थर बने बैठे थे डर से, और वो गुड़िया, वो मीरा, रिया के सीने पर आराम से रखी हुई थी। लेकिन उस पूरे मंजर में सबसे ज्यादा डरावनी चीज कुछ और थी। सबकी नजर उस गुड़िया पर गई, उसके होठों पर जो हल्की से खुले हुए थे, और उन होठों के बीच से छोटे छोटे दांत नजर आ रहे थे। ऐसी और भी खौफनाक कहानियों के लिए स्कैरी हब हिंदी को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली कहानी आपके घर से भी जुड़ी हो सकती है।